है भाई, हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ऑक्सटेंड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। चैप्टर सेकंड चल रहा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। और अमित भाई हमें आज पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44 से स्टैंटन कह रही हैं कि द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ मैन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ मिनरल मैटर दैट्स लाइक लाइम एटसेट्रा। जो बोनी फ्रेमवर्क है किसी भी इंसान का, वो बना होता है मिनरल मैटर से, और उसमें भी लाइम को कह रही है डैश लगा के, और एटसेट्रा कह रही है। एंड इट इज दीज मिनरल सब्सटेंसेस which gives solidity, integrity and angular form of this outline। और यही मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं जो उस इंसान के शरीर को सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, एंगुलर फॉर्म प्रोवाइड करते हैं आउटलाइन के रूप में उसकी। The more bone the man possesses, the more integrity, morality and capacity for the comprehension of mechanical laws will he exhibit। जितनी किसी इंसान में ज्यादा हड्डियां होंगी, मजबूत हड्डियां होंगी, तो वो इंसान धनी होगा इंटीग्रिटी का, मोरालिटी का, कैपेसिटी का, और मैकेनिकल नियमों को समझने और एग्जिबिट करने, आसानी से समझने और एग्जिबिट करने में सक्षम होगा जो इंसान बोनी होगा, जिसमें मजबूत बोन होगी। अगेन बोन इज फॉर्म्ड ऑफ इनन्यूमरेबल क्रिस्टल्स ऑफ एंगुलर शेप। और पुनः ये जो बोन जो बनी होती है, ये फिर से अगर इनको बारी के वे जाओ तो इनन्यूमरेबल क्रिस्टल्स ऑफ एंगुलर शेप की बनी होती है। इन कंफर्मेशन ऑफ दिस आइडिया मिस्टर एंड्रयूज रिमार्क दस। इस आइडिया के कंफर्मेशन के लिए या कंफर्मेशन से संबंधित मिस्टर एंड्रयू साहब ने रिमार्क इस प्रकार करा। क्या करा कि द होल बोनी फैब्रिक नॉट ओनली ऑफ मैन बट ऑफ एवरी एनिमल एज वेल एज द मसल्स एंड नर्व्स एंड द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इज लेड आउट इन अकॉर्ड। मिस्टर एंड्रयू साहब ने एक बात तो ये कही है कि जो पूरा का पूरा बोनी फैब्रिक है, हड्डी की बनावट है, ना केवल इंसान की बल्कि पशुओं की भी, जानवरों की भी, और साथ साथ मसल्स और नर्व्स और ऑर्गन्स और सिस्टम इज लेड आउट इन अकॉर्ड। मतलब जैसा इंसान होगा, जैसा एनिमल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें बोन और मसल्स और नर्व्स होंगी। या फिर ये कह लो कि जैसी बोन की मात्रा, मसल्स की मात्रा, नर्व्स की स्थिति और ऑर्गन्स की स्थिति जैसी होगी, वैसा ही वो इंसान या एनिमल होगा। मजबूत, टिमिड, मोरलफुल, इमोरल, कैपेसिटी वाला, कम कैपेसिटी वाला, इंटीग्रिटी वाला, नॉन इंटीग्रिटी वाला। बेसिकली जो लोग अपनी बात पे कायम रहते हैं, मजबूत रहते हैं, अपने वादे के पक्के रहते हैं, वो बोनी कैरेक्टर है। जो नॉन रिलायबल है, पलटीमार है, उनमें धोखेबाज है, श्रीउड है, टिमिड है, वो अक्सर उनमें बोन्स की मजबूती कम मिलेगी या मसल्स की। कह रहे हैं अच्छा अकॉर्ड, मैंने अकॉर्ड कह दिया, जबकि ये इज लेड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्रिमिटिव टिपिकल प्लान ड्राइव्ड फ्रॉम द टिपिकल सेक्शनाइजिंग ऑफ द ग्लोब फिगर एंड देन फ्रॉम ए सिमिलर सेक्शनाइजिंग ऑफ द क्यूब। तो बेसिकली और भी भाव है इसमें, हमने अपना भाव जो व्यक्त करा उसके साथ ये और है कि जो भी इंसान या जो भी जानवर का जैसा बोनी फैब्रिक होगा, मसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स का सिस्टम होगा उसका, उसी के अनुसार कह रहे हैं विद ए प्रिमिटिव टिपिकल प्लान होगा उसके अंदर। वो उसके पीछे एक प्लान है, उसके बनने के पीछे कैसे बना, और वो जो प्लान है वो कह रहे हैं ड्राइव्ड फ्रॉम टिपिकल सेक्शनाइजिंग ऑफ द ग्लोब फिगर। और वो टिपिकल जो सेक्शनाइजिंग है इस ग्लोब का, इस पृथ्वी का, जियोग्राफिकली इस फिगर का, ग्लोब की, उस पे भी निर्भर करेगा।
और कह रहे हैं एंड देन फ्रॉम ए सिमिलर सेक्शनाइजिंग ऑफ द क्यूब, और साथ के साथ फिर सिमिलर सेक्शनाइजेशन क्यूब का भी कह रहे हैं ये। या फिर ये ग्लोब फिगर कह लो, ग्लोब को ये स्फेरॉइडल को भी ले सकते हो अगर हम पृथ्वी के ग्लोब को ना माने। कैसा सेक्शन उसका, सबसे पहले अंडे में शुरू हुए हैं, सेक्शन शुरू हुए फर्टिलाइज एग में, वो तय करेगा कि ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और साथ में क्यूब के सेक्शंस का कैसे कैसे आगे सेक्शन होगा क्यूब का। कह रहे द होल carpentry of every organized body is thus divided or self-arranged as we choose to regard it in orderly obedience to these simplest and most primitive divisions of form। ये एग के क्लीवेज की ही बात कर रहे हैं, ग्लोब की, पृथ्वी का नहीं है, ये ज्योग्राफिकल नहीं है। वो कह रहे हैं एंड्रयू साहब कि ये जो होल कारपेंट्री है, जितनी भी कारीगरी है, ये जो ऑर्गन जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज होती है बॉडी, इस तरह से ये सेल्फ अरेंज है एज वी चूज टू रिगार्ड इट इन ऑर्डरली ओबीडियंस टू दीज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव डिविजन्स ऑफ फॉर्म। ये जो सबसे प्रिमिटिव डिविजन्स ऑफ फॉर्म्स हैं, उनके अनुसार ही ये सब आगे उसका फेट बनता है कि कैसे ढांचे का बनेगा कोई जानवर, कोई इंसान। Whether it is urged therefore as a true theory of this subject that they are derived from the operations of reason in the mind of a conscious creator, or that reason itself is a mere echo in the mind of man from the inherent necessity and universality of these primitive congruities of form, it is for the purely scientific result wholly indifferent। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, whether it is as therefore as a true theory of this subject। अर्ज का मतलब बड़ा उतावलापन, बड़ी उत्सुकता। इस तरह से ये ट्रू थ्योरी ऑफ दिस सब्जेक्ट जो है वो ये है कि दैट दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ रीजन इन द माइंड ऑफ ए कॉन्शियस क्रिएटर। एक कॉन्शियस क्रिएटर के माइंड में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या रीजनिंग चल रही है, ये उससे तय होता है कि कौन कैसा बनेगा। देखो आ गया ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। इसको यहाँ ले आओ, जाकी रही भावना जैसी उसकी आकृति बन गई वैसी। बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं जैसी आपकी दृष्टि वैसे ही आपके लिए सृष्टि। बिल्कुल। तो बेसिकली किसी इंसान का कैसा है वो, ये उसी की सोच पे निर्भर करता है। बिल्कुल। माइंड ऑफ ए कॉन्शियस क्रिएटर। और कह रहे हैं और दैट रीजन इटसेल्फ इज ए मियर इको इन द माइंड ऑफ मैन फ्रॉम द इनहेरेंट नेसेसिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ दीज प्रिमिटिव कॉन्ग्रुइटीज ऑफ फॉर्म। और एक तो ये कारण है कि जैसा जिसकी भावना है, दूसरा इसका कारण है उसका इस तरह का बना होना कि उसकी जो इनहेरेंट नेसेसिटी है, उसके जो पूर्वजों से चली आ रही है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, यूनिवर्सलिटी के अनुसार, फिर जो प्रिमिटिव कॉन्ग्रुइटीज ऑफ फॉर्म थी, फिर उस पर निर्भर करता है कि वो कैसा बनेगा। इट इज फॉर द प्योरली साइंटिफिक रिजल्ट होली इंडिफरेंट। और ये प्योरली साइंटिफिक रिजल्ट जो है पूरी तरह से करें इंडिफरेंट होगा। यहाँ प्योरली साइंटिफिक रिजल्ट होली इंडिफरेंट करें। दीज टू थ्योरीज आर ब्रॉट इनटू ए कंप्लीट reconciliation upon the scientific arena from the fact that under the operation of either theory of phenomenal result is the same। यहाँ पे एंड्रयू साहब कह रहे हैं कि ये जो दो थ्योरीज हैं, कह रहे हैं आर ब्रॉट इनटू ए कंप्लीट रिकॉन्साइलेशन। ये जो दो थ्योरीज हैं कि कुछ तो अपनी भावना, कॉन्शियस क्रिएटर का माइंड, और इनहेरेंट नेसेसिटी एंड यूनिवर्सलिटी की जरूरतों के हिसाब से, ये दो थ्योरी जो हैं आर ब्रॉट इनटू कंप्लीट रिकॉन्साइलेशन अपॉन द साइंटिफिक एरिना। पूरे साइंटिफिक परिक्षेत्र में, उसके परिदृश्य में ये रिकंसाइल होने के किसी
होने के पीछे किसी ऑर्गेनिज्म के, ये दो थ्योरी काम करती है। फ्रॉम द फैक्ट दैट अंडर द ऑपरेशन ऑफ आइदर थ्योरी द फिनोमिनल रिजल्ट इज द सेम। अब कोई सा भी थ्योरी के हिसाब से ले लो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। सेम। आगे कह रहे हैं द 4 पॉइंट्स ऑफ द कंपास आर आल्सो इलस्ट्रेशंस ऑफ द एंगल एंड क्यूब। 4 पॉइंट्स हैं जो एक कंपास की तरह से प्रदर्शित करते हैं एंगल और क्यूब को। 4 पॉइंट्स क्या हैं वो? कह रहे हैं बिसाइड द स्फेरिकल एंड स्क्वायर फॉर्म इन द ह्यूमन बीइंग एंड इन ऑल नेचर there is found an infinite number of diverse forms composed of a blending of the square and shape sphere। कह रहे हैं अगर हम स्पेरिकल और स्क्वायर को छोड़ दें, उनके अलावा जो स्पेरिकल एंड स्क्वायर फॉर्म है ह्यूमन बीइंग में, उन्हें हम छोड़ दें और नेचर में कह रहे हैं इनफाइट नंबर ऑफ डाइवर्स फॉर्म जो और हैं, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ भिन्न भिन्न स्वरूप हैं इस जगत में, कंपोज ऑफ ए ब्लेंडिंग ऑफ द स्क्वायर एंड स्पेयर, वो भी स्क्वायर और स्पेयर के मिलने से या मिश्रण से बने हुए हैं। ईच एक्सप्रेस बाय इट्स डोमिनेंस विच टाइप ऑफ करेक्टर प्रिवेल्स, और हर कोई अपनी करेक्टर को प्रदर्शित करता है जिसकी जिसमें जो अधिकता है। अगर स्क्वायर की मात्रा ज्यादा है, स्क्वायर ज्यादा है, तो उस तरह का लक्षण बाहर आएंगे मैकेनिकल साइंटिफिकल वाले, और अगर स्फेरिकल ज्यादा है तो फिर वो क्रिएटर या ओरिजिनेटर बनेगा। तो जैसे इंसान की अंदर स्क्वायर, स्फेरिकल, एंगल, इनकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी, उसका स्वभाव उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रदर्शित होगा दोस्त। उसके लक्षण, उसके गुण उन्हीं पे निर्भर करेंगे। इफ ये बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा, करें इफ द फॉर्म इज मोर राउंड देन स्क्वायर द आर्टिस्टिक, द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव टाइप इज एग्जिबिटेड। यदि कोई फॉर्म किसी इंसान की गोल गोल है, इंसान नाक गोल, चेहरा गोल, शरीर गोल, सुडोल, स्क्वायर की जगह मोर अगर राउंड है तो वो बंदा आर्टिस्टिक मिलेगा। गणेश जो वो है आचार्य जो डांसर है, उनको ले लो। इमोशनल मिलेगा, इमेजिनेटिव टाइप का मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी इमेजिनेशन कर सकता है, इमोशनल होता है, आर्टिस्टिक होता है, जो बंदा राउंड फीचर का होता है। भैया अमरीश सर ले लो, इमेजिनेटिव। उनके हाथों को याद कर, वो किस तरह से हाथ चलाते थे जब वो लेक्चर देते थे, कितना तेजी के साथ इमेजिनेशन चलता था उनका। और वो आज भी इन्फिनिटी में क्यों चले गए इमेजिनेटिव वर्ल्ड में? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव वो है ये वर्ल्ड है जी। मलिक सर है हमारे, वो स्क्वायर हैं, वो मैथमेटिकल आर्ट उसमें है, साइंटिफिक वो में। अब आप अपनी बात पूरी करो। हाँ, गोल होने की वजह से अमृतसर में इमोशनली है, इमोशनल भी है, आर्टिस्ट इमेजिनेटिव भी है, और आर्टिस्टिक भी होंगे, हम नजदीक से नहीं जानते। और वो जो घूमना फिरना, गाना सुनना, डांस करना, हाँ सिंगिंग का तो शौक है ना। महाबलेश्वर एक बार गा रहे थे वो। कह रहे इफ द स्क्वायर फॉर्म इज स्लाइटली इन द ascendancy, the mechanical, exact, scientific and moral type is illustrated. And so of all the manifold varieties of form produced by the varying quantities of each chemical and numerical principles within the human organism. और यदि बंदा स्क्वायर शेप में होगा, हमारे मलिक सर की स्क्वायर शेप है समवाट चेहरे की, स्क्वायर फॉर्म होगा स्लाइटली असेंडेंसी में, तो वो मैकेनिकल, एग्जैक्ट, साइंटिफिक और मॉरल टाइप का बंदा निकल के आएगा। और कह रहे हैं कि और एंड सो ऑफ ऑल मैनिफोल्ड वेराइटीज ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द
varying quantity of each chemical and numerical principle within the human organism. इसके अलावा कई सारी और वैरायटीज निकल के आती हैं इंसान के रूप में, फॉर्म के रूप में, अलग अलग क्वांटिटीज में, जिनमें केमिकल और न्यूमेरिकल प्रिंसिपल जिसमें ज्यादा हैं, इनके अनुपात के हिसाब से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की मैनिफोल्ड वैरायटीज और सामने आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही रुकेंगे। और मजे की बात है कि इससे एक आइडिया आ रहा है कि आपके फीचर्स के हिसाब से इस आपका स्वभाव कैसा होगा या आपका स्वभाव कैसा है, उससे आपकी फीचर्स का आइडिया लग जाएगा। अमित भाई बिल्कुल। राम राम भाई। जय राम।